Students, in our previous lecture we have studied about Ampere's circuital law, and we have also seen the derivation of this Ampere's circuital law. Now today we are going to discuss about the applications of Ampere's circuital law. So our today's heading is applications of Ampere's circuital law, right? This Ampere's circuital law finds wide application in determining the intensity of magnetic field due to the current carrying objects, right? जो करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके कारण अगर हमको कहीं पर भी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिटरमाइन करनी है तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं. सो आवर फर्स्ट एप्लीकेशन, राइट, इज magnetic field due to a long straight current carrying conductor right, at a distance right, small r from it. मीन्स आपके पास में एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और उस करंट कैरिंग कंडक्टर से आपका r डिस्टेंस पर आपको जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है प्रोड्यूस्ड बाय दिस लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, वो अगर आपको डिटरमाइन करनी है तो हम उस चीज़ को कैसे यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे. तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, सपोज़ ये आपके पास में, लेट अस कंसीडर दिस इज़ ए करंट कैरिंग कंडक्टर. ये आपके पास में क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, राइट. इसको मैंने यहाँ इस तरीके से शो कर दिया है. अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है वो I करंट फ्लो हो रही है. अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर से R डिस्टेंस पर, सपोज़ मैंने यहाँ से एक पॉइंट ले लिया R डिस्टेंस पर, ये आपके पास में एक पॉइंट है. तो इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ये है पॉइंट P. तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी वो हम इस एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट. तो यहाँ पर हमने जैसे इसको कंसीडर किया है कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें I करंट फ्लो हो रही है. नाउ ड्यू टू दिस, सपोज़ मैं इसको और आगे इस तरीके से बढ़ा देता हूँ, ये आपके पास में है. तो यहाँ पर ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस कंडक्टर के कारण आपको एक पॉइंट P पर जो आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें डिटरमाइन करनी है, राइट स्टूडेंट. तो अब हम स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक एम्पीरियन पाथ जो है वो ड्रॉ करते हैं और इस एम्पीरियन पाथ की जो रेडियस है वो आपका इस r के बराबर होती है, राइट. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लेट अस ड्रॉ an Amperian path of radius
स्मॉल आर, ये स्मॉल आर रेडियस का जो है वो हम एक एम्पीरियन पाथ जो है वो ड्रॉ करते हैं विद, यहाँ पर क्या है, विद सेंटर, जो उसका एम्पीरियन पाथ का जो सेंटर होगा, विद सेंटर ऑन दी करंट कैरिंग राइट, कैरिंग कंडक्टर, जिसका जो सेंटर है वो इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर है। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पर एक हमने एम्पीरियन पाथ जो है वो कंसीडर कर लिया। लेट अस, दिस इज द एम्पीरियन पाथ, ये आपके पास में क्या है, दिस इज एम्पीरियन पाथ, एम्पीरियन पाथ राइट, ये हमें मालूम है यहाँ पर होगा राइट। अब आपको यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, ये आपके पास में करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। अब एम्पीरियन पाथ का जो हर एक पॉइंट है राइट, वो आपका इस कंडक्टर से इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो हर पॉइंट पर जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगी, आपके पास में सेम होगी। तो हम यहाँ पर क्या अज्यूम कर लेते हैं, लेट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड right, let the intensity of magnetic field on the Amperian path is B। ये आपके पास में क्या है, B हो, B आपने अज्यूम कर ली राइट, एंड राइट, ये आपने यहाँ पर इसको B अज्यूम कर लिया, and this magnetic field will be same at each and every point right of the एम्पीरियन पाथ। ये एम्पीरियन पाथ के हर एक पॉइंट पर इसकी वैल्यू जो होगी वो सेम होगी, आपने अज्यूम कर लिया है बी है राइट। तो जब स्टूडेंट्स आपने इसको अज्यूम कर लिया तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, अब हम उस एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज़ करते हैं। देन अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ, अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो जो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम यहाँ पर यूज़ करें, क्या होता है स्टूडेंट, आप यहाँ पर इसका एक तरीके से जो इंटीग्रल है, यानी बी लाइन इंटीग्रल राइट, लाइन इंटीग्रल, और वो भी पूरा कंप्लीट हो रहा है तो हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल। दिस इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द स्ट्रक्चर एनक्लोज्ड बाय द एम्पीरियन पाथ। इस एम्पीरियन पाथ के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसमें जितनी करंट फ्लो हो रही है उसका म्यू नॉट टाइम्स होता है। तो दिस इज व्हाट, म्यू नॉट आई राइट। अब स्टूडेंट आप यहाँ पर देखें कि इसके कारण अगर जो मैग्नेटिक फील्ड है राइट, और जो आपका कहना चाहिए जो डीएल वेक्टर है राइट, वो आपके पास में क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड डीएल वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर मैं यहाँ कंसीडर करता हूँ तो सपोज़ ये आपके पास में डीएल वेक्टर है ये,
और इधर ही मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो हम इस तरीके से निकालेंगे, हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो थीटा है, थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 0 डिग्री। तो ये जो आपके पास में है क्लोज्ड इंटीग्रल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी डी एल कॉस 0 डिग्री, दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, राइट। अब आपको यहाँ मालूम है कि इस एम्पीरियन पाथ के हर एक पॉइंट पर जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम है, कांस्टेंट है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बी और क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी एल, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये इसके बराबर होगा। अब आप स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि ये इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन वो किसके बराबर है, वो 2 पाई आर के बराबर है। ये जो टर्म दे रखा है डी एल, दिस इज व्हाट, दिस इज 2 पाई आर, मीन्स सरकमफ्रेंस ऑफ द एम्पीरियन पाथ। जो आपके पास में एम्पीरियन पाथ है इसकी सरकमफ्रेंस है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं b इंटू 2 पाई आर, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो स्टूडेंट यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, राइट। तो अब ये स्टूडेंट आपके पास में क्या हो गया, जिसका एक्सप्रेशन है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को ड्राइव भी किया है एक स्पेशल केस के अंदर। अगर एक जो आपके पास में बहुत ही लंबा एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उससे आर डिस्टेंस पर जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी वो आपने डिटरमाइन किया, और वो कितना आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, राइट। सो दिस इज the expression right of the magnetic field produced by long straight current carrying you can say conductor or wire conductor, right। तो इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इसका एक्सप्रेशन ये होगा, राइट स्टूडेंट। तो ये इसका एक एप्लीकेशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप इसको याद रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।